आतंकियों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर फेंका हैंड ग्रेनेड, 9 जवान हुए घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने यह हमला श्रीनगर की हरी सिंह हाई स्ट्रीट में किया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने यह हमला श्रीनगर की हरी सिंह हाई स्ट्रीट में किया। आतंकियों की ओर से फेंके गए हैंड ग्रेनेड से 9 जवान और कुछ सिविलियन घायल हो गए। और एक बार फिर से एक खबर और जम्मू और कश्मीर से। राहुल गांधी बोले कि मुझ में भी है थोड़ी कश्मीरियत, साधा केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब भी हम पेगासस एवं जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, हमारी आवाज़ को रोका गया। जम्मू कश्मीर का वर्ष 2019 में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। राहुल ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब भी हम पेगासस और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, हमारी आवाज़ को रोका गया। कश्मीर के लोगों के साथ खुद को भावनात्मक तौर पर जोड़ते हुए राहुल ने कहा कि मुझ में भी है थोड़ी कश्मीरियत। राहुल ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद जी ने मुझे संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाने को कहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस बारे में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। पेगासस, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई मसले हैं जो मैं उठाना चाहता था, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। अब खबर जंतर मंतर स्लोगन केस की। अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कनॉट प्लेस थाने के बाहर हंगामा चल रहा है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी का मामला गंभीर हो गया है। पुलिस ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अश्वनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, दीपक भी शामिल हैं, जिन्हें जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के आगाज के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ कल। घर बैठे मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि फेसलेस सेवाओं की शुरुआत से दफ्तरों में ना तो भीड़ होगी और ना ही इंतजार करना होगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस को छोड़कर सभी सेवाएं फेसलेस हो जाएंगी। परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं का मुख्यमंत्री 11 अगस्त को शुभारंभ करेंगे। इस सुविधा की शुरुआत से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित वाहनों से संबंधित दस्तावेज के लिए आवेदकों को मोटर लाइसेंसिंग दफ्तर MLO में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पहल से आवेदकों को वाहनों का पंजीकरण, प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। फिटनेस टेस्ट और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्हें दफ्तर जाना होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि फेसलेस सेवाओं की शुरुआत से दफ्तरों में न तो भीड़ होगी, ना ही इंतजार करना होगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस को छोड़कर सभी सेवाएं फेसलेस हो जाएंगी। इससे आवेदकों को परिवहन प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस पहल से दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां परिवहन संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। नए कोरोना वेरिएंट से लड़ने के लिए मिक्स वैक्सीन का फार्मूला। जाने कैसे अलग अलग देशों में जारी है जंग। भारत में भी इस मुद्दे पर लंबे वक्त से बहस जारी है। भारत में अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्सर से बेहतर प्रोटेक्शन मिल सकती है। भारत में इसकी स्टडी ICMR द्वारा की गई थी। कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट को मात देने के लिए अब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को मिक्स करने का काम चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भले ही इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन कई देश इस ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और अब खबर मौसम की। दिल्ली में हफ्ते भर छाए रहेंगे बादल, उमस और गर्मी कर सकती है परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगले 3 दिन तक इसमें बढ़ोतरी होगी और 36 तक पहुंचने के आसार हैं। कई दिन रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर इस सप्ताह थम जाएगा। हालांकि बादल छाए रहने के साथ तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी। तापमान सामान्य रहेगा। अगले 24 घंटे में दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके बाद उमस बढ़ने से गर्मी परेशान कर सकती है।